गुड इवनिंग बच्चों। ये हम लोग क्लास 12 का ये जो चैप्टर है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वाला, इस चैप्टर का हम लोग अभी कवि परिचय देखेंगे। और इसका इन्होंने जो लिखा है ना, सरोज स्मृति, अपनी बेटी की याद में, हम लोग उसको भी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए। पहली बात तो क्वेश्चन बनेगा ना कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ, है ना। तो जन्म हुआ है 1898 से और मृत्यु हुआ है 1961 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1898 ईस्वी में, ठीक है, और मृत्यु है 1961 में। ठीक। निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले में महिषादल गांव में हुआ था। कहाँ पे? बंगाल में मेदिनीपुर जिला है, महिषादल गांव में है ना। उनका जो अपना गांव है वो उन्नाव में पड़ता है, जो गढ़कोला उन्नाव। उनका बचपन का नाम था क्या? सूर्य कुमार। उनकी मम्मी का निधन बहुत ही कम उम्र में हो गया था, तो फाइनली वो 9वीं कक्षा तक पढ़ पाए। ठीक है। उसके बाद ना वो उनकी पत्नी की प्रेरणा से वो साहित्य और संगीत में वो इंटरेस्ट लेने लगे और लिखने लगे। लेकिन 1918 में उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। उसके बाद ना उसके घर में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के घर में पिता की मृत्यु हो गई, चाचा की मृत्यु हो गई, चचेरे भाई और एक एक करके सबकी डेथ हो गई, है ना। सबसे बचपन में तो मम्मी चली गई थी, उसके बाद सब एक एक करके सब मर गए। अंत में उनकी बेटी होती है सरोज, है ना। बेटी का नाम क्या है? सरोज। उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो फाइनली सूर्यकांत जी को एकदम अंदर से ये झकझोर देता है, बहुत शौक लग जाता है, सदमा लग जाता है कि सबकी मृत्यु हो गई, हमारी जो फूल सी बच्ची थी उसकी भी मृत्यु हो गई। तो अपने जीवन में निराला ने मृत्यु जैसा साक्षात्कार किया था। और उसके बाद ना उनका जो लिखने का तरीका है कविता, तो कविताओं में अक्सर यही झलकने लगा, शोक झलकने लगा। और उसके बाद उन्होंने ना ये लिखा है सरोज स्मृति। अब देखिए यहाँ पे 1916 में उन्होंने कौन सा कविता लिखा, ज़्यादा नहीं इसमें जानना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस क्या क्या लिखा है उन्होंने वही जानना है। जूही की कली 1916 में लिखी है। ठीक है। 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा ना प्रकाशित होता था एक पत्रिका, उस पत्रिका का नाम है समन्वय। इससे जुड़ गए। कब जुड़े? 1922 में जुड़े। कौन सा पत्रिका से जुड़े? समन्वय से जुड़े। कौन प्रकाशित करता था? रामकृष्ण मिशन प्रकाशित करता था। उसके बाद मतवाला के संपादक बन गए 1923-24 में। ठीक है। और फाइनली वो इलाहाबाद में आकर रहे और इलाहाबाद में उनकी मृत्यु हुई। ठीक है। इधर तो और नहीं है जानने वाला, यहाँ पे देख लीजिए। पहली बात तो ये और क्या क्या लिखे हैं, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास। ठीक है। और भिक्षुक जैसी कविता भी लिखे हैं ये, भिक्षुक। उसके बाद देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, निराला की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी है? परिमल है, गीतिका है, अनामिका है, तुलसीदास है, कुकुरमुत्ता है, अनीमा है, नए पत्ते हैं, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज। एक बार फिर से देख लीजिए, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनीमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज। ठीक है। और उपन्यास में बिल्ले सुर बकरिहा, है ना। इतना है, आपको जानना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है। थोड़ा सा देखिए सरोज स्मृति में कहना क्या चाहते हैं कवि। पहली बात तो सरोज उनकी बच्ची है, बेटी है। ये जो निराला जी की है ना पुत्री, सरोज पर केंद्रित है, जो अब मर चुकी है, इसलिए यहाँ पे दिवंगत यूज किया है। ये कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। उसके पापा रो रहे हैं, अपनी बेटी की याद में लिखे हैं। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है, कभी अपनी पत्नी की याद आती है। इसकी पत्नी की डेथ कब हुई थी? 1918 में। अभी जस्ट हम लोग देखें, बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है, मतलब वो पत्नी जैसी दिखती होगी, मतलब मम्मी का चेहरा होगा उनका, जिसका चित्रण निराला ने किया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति
बहुत कुछ ना कर पाने की अकर्मण्यता का बोध भी हुआ है। ठीक है, और वो कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अब आइए हम लोग चैप्टर पे देखते हैं इसका मतलब क्या होगा। देखा विवाह अमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। और मैं भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द सिंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब बंद अंग अंग। नत नैनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे बसंत की प्रथम गीती। अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे पहला जो हम लोग 6 शब्द जुड़े, हाँ ये देखिए, मेरे बसंत की प्रथम गीती। ये व्याख्या क्या है। निराला जी अपनी पुत्री को याद करते हुए कहते हैं, मैंने तेरे विवाह को पूरी तरह से एक नए रूप में देखा। तू विवाह के समय कलश के जल जैसी पवित्र थी। तू मुझे देखकर अत्यंत पुलकित थी। उस समय तेरे होठों पर बिजली सी मुस्कान थिरक रही थी। तुझे देखकर तेरी सुंदर छवि मेरे हृदय में अंकित हो जाती थी। उस समय तेरा सौंदर्य शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। तू धीरे धीरे युवा होती जा रही थी। तुझ पर सौंदर्य झुकी आंखों से उतरकर प्रकाशित हो रहा था, अर्थात तू अब विवाह योग्य हो रही थी। तुझे देखकर मुझे कर्तव्य बोध हुआ। ये था उस लाइन का मतलब। अब हम लोग अगला लाइन देखते हैं। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदलकर बना मही। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण। था भेजा गया विवाह राग, भर रहा ना घर निशी दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। इसका मतलब क्या है। ये तो टफ लग रहा होगा, अब देखिए इसका मतलब क्या है। ठीक, व्याख्या है इसका। तू अवर्णीय सौंदर्य पूर्ण थी। तू अपनी दिवंगत माता की प्रतिमूर्ति थी, मतलब आप अपनी मम्मी की जैसी दिख रही थी। तुझे देखकर मेरे मन में तेरे प्रति स्नेह गीत उमड़ता था। तू कामदेव की पत्नी रति के समान सुंदर थी। किसकी पत्नी? कामदेव की पत्नी। कौन? रति। जिस तरह धरती निरंतर सुंदर रूप बदलती है, वैसे ही अब तू भी विवाह योग्य हो चुकी थी। अतः सुयोग्य वर की तलाश कर तेरा विवाह कर दिया गया। इस अद्भुत विवाह में कोई सगा संबंधी, रिश्ते नातेदार, आत्मीय बंधु नहीं थे। उन्हें ना ही कोई निमंत्रण भेजा गया था। तेरे विवाह के अवसर पर कोई मंगल गीत, शगुन भी गीत भी नहीं गाए गए। तेरे विवाह की चहल पहल में कोई दिन रात नहीं जागा। मतलब इसकी बेटी का जो शादी है ना, इनकी बेटी का शादी उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से आम होता है ना। पूरा गाना बजाना, ढोल गीत, ये सब जिस तरह से होता है वैसा नहीं हो पाया, उदासी मन से हुआ। अत्यंत साधारण तरीके से तेरा विवाह संपन्न हुआ। तू भी नए जीवन की शुरुआत करने के लिए चुपचाप अपने पति गृह को माने ससुराल चली गई। अगला, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। मामा मामी का रहा प्यार, भर जल धारा क्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वही की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। अंत भी उसी गोद में शरण, ली मूंदे दृगवर महामरण। इसका मतलब क्या है। जिस प्रकार शकुंतला को विदा करते हुए
कण्व ऋषि ने उसे कुल शिक्षा दी थी, उसी प्रकार मैंने भी तेरी माँ के अभाव में तुझे कुल शिक्षा देकर माँ का दायित्व निभाया। इस तरह मैंने फूलों की सेज रूपी तेरे वैवाहिक जीवन को आधार प्रदान किया। निराला जी दुखित होकर लिखते हैं कि कुछ दिन सरोज अपने पति के घर सुखपूर्वक रही, लेकिन भाग्यवश वह पुनः नानी के घर वापस आ गई। वहीं उसके मामा मामी ने उसे प्यार से पाला पोसा। उसके मामा मामी पुनः उसके प्रति जिम्मेवारियां निभाने लगे। अंततः उस लता की भांति तूने वहीं अपनी आंखें मूंद ली जहां तू पली बड़ी थी। मतलब सरोज की मृत्यु वहीं हुई जहां वो नानी घर में पली बड़ी थी, नानी घर में ही सरोज की मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला देखिए। मुझे भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे न तो सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। कन्यगत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा अर्पण, तेरा तर्पण। ठीक है, वो कहते हैं, वे सरोज को संबोधित करते हुए लिखते हैं, तू ही मुझे भाग्यहीन का एकमात्र सहारा थी। युगों युगों तक मेरे हृदय की पीड़ा मुझे बेचैन करती रही, लेकिन आज मैं अपनी इस अंतर्वेदना को सह नहीं पाया। मैंने अपनी मनोवेदना कभी किसी पर व्यक्त नहीं की, वो कभी कहते ही नहीं थे अपने दुख को। मेरा संपूर्ण जीवन एक दुख भरी कथा रही है। आज तुझे याद कर मुझे गहरा आघात पहुंचा है। इस जीवन में धर्मानुकूल जितने भी कार्य संपादित किए हैं, वे सभी आज शरद ऋतु में कमल की तरह नष्ट हो जाएं। हे पुत्री, हो गया खत्म, है ना। इसको देख लीजिएगा ना, इसका और कार्नेलिया की गीत का दोनों का ऑब्जेक्टिव आज करेंगे, क्योंकि एग्जाम आप लोग का बहुत पास में आने वाला है ना, इसीलिए आप लोग जल्दी जल्दी इसको देख लीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।